इस वीडियो में आप जानेंगे कि गुलशन हदीद में हालिया इलेक्शन के रिज़ल्ट क्या रहे। अस्सलाम वालेकुम माय यूट्यूब फेलोज़, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करती हूँ कि आप सब लोग बहुत खुश होंगे और दूसरों की ज़िंदगी में भी इंशाल्लाह आसानियाँ बांट रहे होंगे। दोस्तों, वीडियो थोड़ी सी लेट हो गई है क्योंकि मेरी तबीयत, आवाज़ से लग रहा है कि मेरी तबीयत है ख़राब। आपको पता है कि कराची में बहुत ज़्यादा सर्दी है, इतनी भी नहीं है लेकिन हम लोग उसे बर्दाश्त नहीं होती, और यही वजह है कि मुझे भी जो है वो नज़ला ज़ुकाम बुखार हो चुका है। लेकिन वीडियो जो है वो आप लोग इंतज़ार करेंगे इलेक्शन का रिज़ल्ट क्या आया, तो मैंने कहा चलिए मैं आज अपलोड करती हूँ। तो थोड़ा सा लेट हो गई है, वेरी सॉरी। आप देखेंगे कितना खूबसूरत वेदर है, धूप निकली हुई है काफ़ी अच्छी, और मैं जो हूँ तैयारी कर रही हूँ, जल्दी जल्दी काम फिनिश कर रही हूँ कि हम वोट डालने चलते हैं। तो चलिए वोट डालने चलें। आज आपको पता है कि इलेक्शन है और ज़्यादा लोग जो हैं वो वोट डालने के लिए नज़र नहीं आ रहा कि आ रहे हैं, मगर हमारी ज़िम्मेदारी है कि हम डालें तो जाएं। हम जाएंगे तो पता चलेगा कि कौन जीता और कौन हारा, क्योंकि कम लोग वोट डालने जा रहे हैं। चलिए चलते हैं, वोट डाल कर आते हैं और देखते हैं वहाँ पर पोलिंग स्टेशन में क्या सूरत हाल है। तो हमारा जो वोट डालना था ई कॉम्प्लेक्स में, मगर मैं यहाँ गई तो उन्होंने कहा कि आप दूसरी गेट की तरफ जाएं। फिर हम दूसरी गेट की तरफ गए। यहाँ पर हम जब जैसे ही निकले तो खैबर स्टोर पर बहुत ही ज़्यादा हंगामा और शोर था, और लग रहा था कि जैसे लड़ाई हो गई है। और पता चला कि यहाँ पर सस्ता आटा मिल रहा है, और आवाम जो है ना, यकीन करो इतनी कोई परेशान थी। हालांकि ये आटा इतना सस्ता नहीं है, ये आटा है भी बेकार ही, मगर जाहिर सी बात है कि लोग इतना मजबूर है। आटा तो बुनियादी चीज़ है और वो भी इस कदर महंगा है, तो लोग लाइनों में लगे हुए थे, पैसे उनके हाथ में थे मगर आटा नहीं मिल रहा था, जिसको देखकर बहुत ही अफसोस हुआ कि गंदुम, हमारा मुल्क ज़रूरी मुल्क है और गंदुम हमारे मुल्क में काफ़ी वाफर मिकदार में होती थी, और आज हमारी आवाम जो है वो आटे के लिए तरस रही है। तो आप ख़ुद बताएं, ऐसे इलेक्शन का क्या फ़ायदा। सिर्फ इलेक्शन का फ़ायदा उनको होगा जो लोग जीतेंगे, बाकी आवाम जो है वो बेचारी बहुत ही ज़्यादा परेशान है। उनको ये देखें, ये सारे लोग यहाँ पर आटे के लिए लाइन बनाकर खड़े हैं, इनको कोई सरोकार नहीं कि वोट डालना है, इलेक्शन हो रहे हैं या नहीं हो रहे। तो ये देखकर दोस्तों बहुत दुख होता है, बहुत ज़्यादा अफसोस होता है सच, सही मायनों में। हमारे मुल्क को जो है ये पैसा गरीबों के कामों पर लगाना चाहिए, ना कि ये इलेक्शन आए दिन इलेक्शन, उसकी वजह से इतना पैसा ज़ाया होता है और रिज़ल्ट कुछ भी नहीं होता, सब कुछ वैसा ही रह जाता है, निज़ाम चेंज ही नहीं होता। तो बस अल्लाह ताला खैर करे, जो भी आए वो जो है आकर आवाम के लिए कुछ काम करे। यार बहुत बुरे हालात हैं इस वक्त पाकिस्तान में, लोग जो है वो रोटी के लिए तरस गए हैं। यहाँ जो है मैंने वोट कास्ट कर लिया है, और मैं ये तो नहीं बताऊँगी मैंने वोट किसको दिया, लेकिन जो भी बस आए ना, वो पाकिस्तान के लोगों के लिए, गुलशन हदीद के लोगों के लिए कुछ काम करवा दे यार। बहुत ही बुरे और गंदे जो है ना हमारी रोड, सड़कें, एवरीथिंग, इतने खड्डे पड़े हुए जगह जगह पर। तो ये ई कॉम्प्लेक्स स्कूल एंड कॉलेज है, सॉरी स्कूल तो नहीं है, ये कॉलेज है ई कॉम्प्लेक्स। और आप देख सकते हैं कि बहुत ही कम लोग थे यहाँ पर पोलिंग स्टेशन में। यकीन करें कोई वोट डालने के लिए आ रहा था, और जो लोग अमला बैठा हुआ था ना वो बिल्कुल फ्री था। जब मैं भी गई ना तो मैं ही थी, उसके बाद बहुत देर के बाद एक खातून आ रही थी। तो इस तरह से इलेक्शन तो हुए थे, मगर यहाँ पर लोगों ने ज़्यादा वोट कास्ट नहीं किया। इतने बड़े बड़े पोलिंग स्टेशंस पर 200, 250, 150 इस तरह से वोट निकले ना, तो मतलब आवाम ने जो है वो काफ़ी बिल्कुल भी दिलचस्पी नहीं ली इस वोट में ना। तो ये भी वो ज़िम्मेदार और मोहब्बे वतन शहरी है जो मेरी तरह जो है वोट डालने के लिए आए हैं। बहुत अच्छी बात है, वेल डन। जाहिर सी बात है हम अपनी ज़िम्मेदारी निभा रहे हैं, लेकिन अब हम वोट तो डाल आते हैं, बाद में जो हुक्मरान है ना वो अपनी ज़िम्मेदारियां नहीं निभाते, जिसकी वजह से हमारे मुल्क के हालात इस कदर बुरे हो चुके हैं। तो कुछ लोग वोट डालने आ भी रहे थे, लेकिन ज़्यादा नहीं आए थे। और मैं तो ये सोची थी कि अगर हम वो लोग वोट नहीं डालते तो कैसे पता चलता, 150, 200 से जो ये जीत रहे हैं शायद बराबरी पे आ जाते दोनों जो पार्टीज़ थी। तो यहाँ पर आप देखें कि बस ये क्योंकि वीकेंड था, संडे था, इस वजह से थोड़े से लोग जो है ना आपको इन ये जो टेंट्स हैं इनमें भी देखें आप, संडे भी है लेकिन इसके बावजूद लोग नहीं हैं। बहरहाल अब देखते हैं कि रिज़ल्ट क्या आता है। और यकीन कीजिए तकरीबन एक हफ़्ता हो गया, आज दोबारा संडे आने वाला है, अभी तक यहाँ पर कन्फ्यूजन है कि कौन जीता, स्पेशली फ़ेज़ 2 में। क्योंकि जब रिज़ल्ट आया ना दोस्तों तो वो बिल्कुल अपोजिट था। आपको मैंने पहले भी बताया था कि ये एरिया जो है एक्चुअली यहाँ पर पीपी की गवर्नमेंट होती है, हमेशा वही लोग जीतते हैं हर
मगर इस मरतबा जो है इलेक्शन का रिज़ल्ट जो है वो टोटली डिफरेंट हो गया, जो कि पार्टीज़ जो है वो एक्सेप्ट करने को तैयार नहीं है। यहाँ मैंने घर आके जल्दी जल्दी जो काफ़ी दिनों से जो बचे हुए पीसेस होते हैं ना ब्रेड के, बंस वगैरह के, वो मैं सारे जमा कर लेती हूँ, ड्राई कर लेती हूँ। ड्राई करने के बाद मैं इनको ब्रेड क्रम्स बना लेती हूँ। आपको पता है कि ब्रेड क्रम्स की बहुत ही ज़्यादा अक्सर नीड होती है कबाब वगैरह फ्राई करने में या कोई कटलेट्स वगैरह हो, तो फिर हम बाज़ार से मंगवाते हैं। तो मैं क्या करती हूँ, जब ये सारे पीसेस बच जाते हैं ना ब्रेड के या बंस वगैरह के, इन सब को जमा करके और ड्राई करने के बाद मैं इनको पीस के रख लेती हूँ। अगर आपको भी इस तरह से ब्रेड क्रम्स अगर आप घर पर बनाएंगी तो वो बहुत ही फ्रेश होते हैं और इनका टेस्ट भी काफ़ी अच्छा होता है। इसके अलावा जो अगर आपको रेड वाले क्रम्स चाहिए हो तो आप पापे ख़रीद लें, और जो बहुत जले हुए पापे होते हैं वो नहीं, जो थोड़ा सा रेड वाले पापे होते हैं, मतलब बहुत ज़्यादा बेक ना हो जो, तो उससे ना आप जो है वो रेड वाले ब्रेड क्रम्स भी बना सकते हैं घर पर इजीली। और यकीन करें क्योंकि इनके अंदर केमिकल नहीं डाला होता प्रिजर्विंग के लिए, तो अगर आप बनाकर देखेंगे तो आपको वाज़े फ़र्क लगेगा इसमें और बाज़ार वाले में। तो आप बिल्कुल भी वेस्ट मत किया करें, ब्रेड क्रम्स आप बना सकते हैं ये बची हुई डबल रोटी से। तो मैं यहाँ पर आपको बता रही थी इलेक्शन का रिज़ल्ट। फ़ेज़ 1 में आपको पता है कि एक नाजिम और एक नाइब नाजिम दोनों जो है ना अलग अलग पार्टीज़ के जीते। नाजिम जो है वो पीपी के और नाइब नाजिम जमाते इस्लामी के। इसी तरह एक यूनियन कौंसिल में 4 कौंसलर होते हैं। तो फ़ेज़ 1 में 2 कौंसलर जो है वो पीपी के विन कर गए और 2 जो है वो जमाते इस्लामी के। अब हम बात करेंगे फ़ेज़ 2 की। फ़ेज़ 2 में जो है नाइब नाजिम और नाइब नाजिम, नाजिम और नाइब नाजिम दोनों जो है वो जमाती इस्लामी के विन कर गए। इसके अलावा 4 कौंसलर जो होते हैं एक यूनियन कौंसिल में, तो चारों कौंसलर में एक पीटीआई का जीत गया फ़ेज़ 2 से, एक पीपी का और 2 जो हैं वो जमाते इस्लामी के। दोस्तों ये तो रिज़ल्ट था हमारे गुलशन हदीद का, और आपके एरिया में क्या रिज़ल्ट रहा आप भी ज़रूर बताइएगा। अगर वीडियो पसंद आ रही है तो ज़रूर लाइक के बटन को प्रेस किया करें, और अगर चैनल पर नए हैं तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करके जाइएगा। कमेंट करना ज़रूरी है क्योंकि इससे हौसला अफजाई होती है। और इंशाल्लाह नई वीडियो में आपसे मुलाकात होगी किसी और बहुत ही अच्छे और इन्फॉर्मेटिव व्लॉग के साथ। दुआओं में याद रखना है। टेक केयर, अल्लाह हाफिज़।